प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, यह प्रक्रिया का नाम है ओजेनेसिस या इसी को अंडाणु जनन कहते हैं या अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहते हैं। कह रहा है ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड का मतलब था शुरुआत। ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड मतलब अंडाणु बनने का जो प्रक्रिया होता है जिसकी शुरुआत होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जब माँ के पेट में बेटी, माँ के गर्भ में बेटी बन रही होती है, उसी दौरान फीमेल उस बेबी के अंदर, उस गर्ल बेबी के अंदर, उस बेटी के अंदर ओजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये कहना चाहता है ओजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ओजेनेसिस की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। बेबी जब माँ के गर्भ में होती है तभी से ही शुरू होता है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल, इस दौरान उस फीमेल बेबी के अंदर बहुत मात्रा में, कपल से दुगो से बहुत मात्रा में ओगोनिया सेल का निर्माण हो जाता है। आर फॉर्म्ड विथ इन इच फ्यूटल ओवरी। ठीक है, फीमेल के अंदर, फीमेल बेबी के अंदर ओवरी का निर्माण हो गया रहता है। ओवरी इधर भी और इधर भी दो होता है और इस दोनों के अंदर कुल मिला के तो कह रहा है कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल। स्टेज वन, कपल ऑफ मिलियन गैमिट मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म विद इन ईच फ्यूटल ओवरी। इस ओवरी में भी और इस ओवरी में भी, दोनों ओवरी में कितना मिलियंस ऑफ ओगोनिया फॉर्म हो जाता है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। जब उस फीमेल बेबी का जन्म हो जाता है उसके बाद कोई नया ओवम या ओवम नहीं बन सकता। ओवरी तो रहता है लेकिन ओवम नहीं बन सकता है। मतलब माँ के गर्भ में फीमेल बेबी है, उस दौरान उसके ओवरी के अंदर जितनी ओवम बननी होती है उतना बन गया होता है। बेबी के 9 महीने के बाद जब बेबी जन्म लेती है उसके बाद फीमेल बेबी, उसके बाद उसके अंदर कोई नया ओगोनिया का निर्माण नहीं होता है, अर्थात जो उसको शुरू में मिल गया वही मिल गया। ठीक है, और एक दुगो नहीं, मिलियंस बनता है, लेकिन वो मिलियन मेच्योर नहीं होता है। कुल मिला के फीमेल के अंदर 450 से 500 ओवम, मतलब 450 से 500 ओवम मेच्योर होता है, टूटता है, ब्रीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। इसलिए फीमेल के अंदर अगर दो तरफ ओवरी होता है, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, अगर बाएं तरफ वाले ओवरी की में ओवम की संख्या 250 है तो दाएं तरफ वाले में भी 250 होगा। ठीक है, एक बार अगर ये ओवरी काम कर रहा है, ओवम निकाल रहा है, तो अगले महीना में अगला ओवरी ओवम काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? एक बार ये काम किया तो अगला बार वो काम करेगा, अगर वो काम किया तो अगला बार ये काम करेगा। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिस कंडीशन के दौरान फीमेल के एक ओवरी या ओवम काम नहीं करता है। इसके पीछे कारण हार्मोनल अनबैलेंस्ड होता है। ठीक है, अब हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से किसी किसी में क्या होता है कि एक काम नहीं किया, लेकिन फीमेल के अंदर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हो रही है तो इसका सीधा और शाब्दिक अर्थ होता है कि फीमेल के अंदर ओवम होता है। किसी भी ऐसा फीमेल में ओवम का नहीं बनना, ये कैपेबिलिटी नहीं हो सकती है। फीमेल में ओवम का बनना तय है, ओवम बनेगा ही किसी भी फीमेल के अंदर। तो ये जो ओजेनेसिस की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत कब हुई? तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, भ्रूण विकास के दौरान। फीमेल कब हुआ? तो माँ के गर्भ में बेबी बन रही है तब हुआ। क्या बना? तो ओगोनिया बना। कितने ओवरी थे? 2 ओवरी थे। कितने ओवम बना? मिलियंस ऑफ ओवरी बना या ओगोनिया बना, ओवम बना।
आवाज बंद कर दो, आवाज बात मत करो, क्लास में बात करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आवाज अब आ रहा है सर? आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा आवाज अब देखो तो आवाज आ रहा है, मैसेज करो। फिर से समझाइए, तुम लेट से आओ ना, हम फिर से समझाते रहेंगे क्लास में। डेवलपमेंट के दौरान कह रहा है कि ओजेनेसिस की प्रक्रिया कब शुरू होती है? इम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान। व्हेन द कपल्स ऑफ मिलियन गैमेट, जिसमें बहुत सारा ओगोनिया का निर्माण होता है, विथ इन ईच फ्यूटल ओवरी, फ्यूटल मतलब बच्चे, फीमेल बेबी के ओवरी के अंदर। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एडेड आफ्टर बर्थ, कोई नया ओगोनिया का फॉर्मेशन बेबी के जन्म के बाद नहीं। क्रिया क्या? ओजेनेसिस हैज फॉलोइंग 3 स्टेज। अब देखिए तो आ गया। आवाज आ रहा है? मैसेज टाइप कीजिए तो कोई आदमी। वीडियो दिख रहा है? चलिए ठीक है। करा ओजेनेसिस हैज फॉलोइंग 3 स्टेज, हैज फॉलोइंग 3 स्टेज। ओजेनेसिस में कुल मिला के 3 स्टेज होते हैं। ओजेनेसिस के पास कुल मिला के 3 स्टेज देखने को मिलते हैं। पहला स्टेज का नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा स्टेज का नाम है ग्रोथ फेज, और तीसरा स्टेज का नाम है मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया संख्या बढ़ाने वाला फेज, ग्रोथ का फेज का नाम हो गया विकास करने वाला फेज, और मैचुरेशन का मतलब हो गया परिपक्व या मैच्योर बनाने वाला फेज। मतलब ओजेनेसिस की प्रक्रिया को में 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें संख्या बढ़ाया जाता है, जिस तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस में देखे थे। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज, दूसरा हम देखे थे ग्रोथ फेज। और तीसरा है मैच्योरेशन। ग्रोथ फेज में क्या होगा कि बहुत सारा बन जाएगा, उसमें से कुछ का विकास करेगा। तो कहा क्या क्या कितना बनेगा? तो कह रहा है क्या मिलियंस ऑफ मदर बने। कितना बनेगा? मिलियन बनेगा। तो मिलियन में से सब नहीं विकास करेगा, जिसको ऊर्जा मिलेगा वही विकास करेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज से क्या हो गया? मिलियंस बन गया ओवम, लेकिन मिलियंस अंडाणु बन गया। अब इस मिलियन अंडाणु में से मुश्किल से 450 से 500 ओवम क्या होगा, को ऊर्जा पर्याप्त मिल पाएगा। क्योंकि मिलियंस को तो आपका शरीर ऊर्जा नहीं दे सकता है, तो मिलियंस को ऊर्जा नहीं देगा तो कितना को देगा? लगभग हर महीने में 1 ओवम रिलीज होता है। तो उस हिसाब से फीमेल का अगर एज 12 से 13 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, तब से लेकर 45 से 50 साल होता है। तो 1 साल में ओवम कितना रिलीज होगा? 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब 12 ओवम रिलीज हुआ। उस हिसाब से अगर गुना करिएगा तो कुल मिला के 35 से 37 साल तक फीमेल ओवम रिलीज करती है। 35 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना ओवम हो गया उतना ओवम फीमेल रिलीज कर सकती है। ठीक है, तो ये क्षमता फीमेल के अंदर होता है। फीमेल बेबी के जन्म लेने के बाद उसके पास नया कोई ओजेनेसिस नहीं हो सकता है, नया कोई ओवम नहीं बनेगा। कितने स्टेज में कंप्लीट होगा? तो 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। एक मल्टीप्लीकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज, और तीसरा मैचुरेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा? संख्या बढ़ाया जाएगा।
ग्रोथ फेज में क्या होगा, तो जितनी संख्या आप बढ़ा ली उसमें से गिना चुना को लगभग 450 से 500 हमको ऊर्जा दे दीजिएगा, उस ग्रो करेगा, और उसमें से फिर धीरे उसी 450 से 550 में से एक एक करके बाहर निकलेगा, तो उस फेज में को कहेंगे मैच्योरेशन फेज। मतलब ग्रोथ की कितनी प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया, एक संख्या बढ़ाना, दूसरा 400 से 500 तक को ऊर्जा देना, और उसमें से 450 से जो 500 रहेगा उसको एक एक करके हर महीने रिलीज करना, तो ऐसा फेज हो गया मैच्योरेशन फेज। तो इस तरह से फीमेल में ओजेनेसिस की प्रक्रिया के लिए इतना सारा फेज होता है। क्लियर, समझ गया सब आदमी? ओके ओके करो मैसेज में, समझ गए? मिटा दे तो ओके कर दीजिए। चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे, पहला फेज का नाम है मल्टीप्लीकेशन फेज। फर्स्ट फेज का नाम है मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा, तो पहले हम लोग डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए और आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले देखिए, एगो था ओवम, ठीक है। ओवम में क्या होगा कि संख्या बढ़ाया गया, तो एगो से हो जाएगा 2 गो। जो पहले था उसका नाम क्या था, ओगोनिया। क्या नाम था, ओगोनिया, ओगोनिया था। और इसे क्या हो गया कि बहुते सारा बन गया, बहुते सारा बन गया, एगो से 2 गो, 2 गो से 4 गो, 4 गो से 8 गो, इस तरह से संख्या बढ़ता चला गया, ठीक है। कब हुआ ये काम, तो ये काम हुआ फ्यूटल लाइफ में, मतलब माँ के पेट में, बेबी गर्भ में बेबी का फॉर्मेशन जब हो गया है, तब इस दौरान क्या हो गया कि एक प्रक्रिया हुई माइटोसिस, मतलब सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन, या माइटोसिस भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होगा कि बहुत सारा संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले एक गो था, क्या था, तो ओगोनिया था। क्या किया गया, तो संख्या बढ़ाया गया। संख्या जो बढ़ाया गया, तो इस संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग कब हुआ ये, तो ये तब हुआ जब फीमेल बेबी थी तब। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब इसमें से कोनो एगो दूगो मेच्योर करेगा, मान लीजिए कि कोई एक साइड वाला मेच्योर कर गया, अच्छा मेच्योरिटी हो गई, तो अच्छा मेच्योरिटी हो गई, कब हुई है ये, तो यह हुआ बर्थ। बर्थ के बाद आया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड आया, और चाइल्डहुड के बाद जो स्टेज आया वो आ गया प्यूबर्टी, प्यूबर्टी। ये 3 स्टेज को क्रॉस किया इस मेच्योरिटी के लिए। तो कुल मिला के ये ओवम आके मेच्योर हो गया। बेबी जब ये सब बढ़ रहा था संख्या, तभी बेबी का क्या हो गया, बर्थ हो गया, थोड़ा सा ये मेच्योर भी हो गया था। उसके बाद मेच्योर होने के बाद क्या हो गया, प्यूबर्टी स्टेज में, प्यूबर्टी स्टेज आ गया। कौन स्टेज आ गया, प्यूबर्टी स्टेज आ गया। तो प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद ये ओवम क्या होगा, रिलीज होना शुरू हो गया। मतलब ये दौर कब का है, तो ये दौर उसके बॉडी के 12 से 13 साल, जब ओवम रिलीज करना शुरू किया तब ये हो गया। और ये चाइल्डहुड स्टेज कब है, तो बेबी के जन्म, बर्थ हो गया, तो बर्थ मान लीजिए 0 ईयर्स हो गया, 0 साल हो गया। अब यहाँ से 1 से लेकर जो 11 साल का उम्र हुआ वो चाइल्डहुड का स्टेज हो गया। तो इस दौरान क्या होगा, इसको मैच्योरिटी मिलती रहेगी और एक एक करके सबको ऊर्जा मिल जाएगा और वो धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करेगा। तो अब प्यूबर्टी स्टेज में क्या होगा कि आगे अब डिवाइड करना शुरू हो गया, ये आगे इस तरह से डिवाइड करना शुरू हो गया। बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड स्टेज क्रॉस किया, तब बर्थ, और उसके बाद प्यूबर्टी स्टेज आ गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। तो एक छोटा रह गया और एगो बड़ा, इस तरह का हो गया, छोटा रह गया और बड़ा रह गया। तो जो छोटा रह गया उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये कोई काम का नहीं रहेगा, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन मेन जो इधर आया, यह मैच्योर हो चुका है और इसको हम लोग
यहां से ये जो बना पहली बार, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था उसी तरह से प्राइमरी ओसाइट हो गया। और ये टूटा, तो टूटने के बाद जो हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी ओसाइट हो गया। और ये टूटेगा तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी। सेकेंडरी ओसाइट अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहां कर देते हैं ओसाइट, ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट हो गया। नहीं अभी डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम समझो, केवल डायग्राम के लिए हम भेज ही देंगे, डायग्राम नहीं बनाना, अभी समझ लो केवल, ठीक है। अगर रफ में थोड़ा बहुत बनाना है समझने की बेसिस से तो बगल में बना सकती हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट फिर डिवाइड करेगा, सेकेंडरी ओसाइट फिर डिवाइड करेगा, और ये जो बनेगा यही ओवम हो गया, यही ओवम हो गया। और ये फिर सेकेंड पोलर बॉडी फिर डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहेगा कि कितना फेज हुआ, तो हम कहेंगे कि 2 फेज हुआ। तो पहला फेज यहां तक आया था, अब यहां से यहां ये अंडा का विकास हुआ, तो ये फेज कौन हो गया, ग्रोथ फेज हो गया। ग्रोथ के फेज के बाद से लेकर लास्ट तक के फेज को क्या कहेंगे, मेचुरेशन फेज, मेचुरेशन फेज। तो कुल मिला के फेज कितने हो गए, तो कुल मिला के फेज की संख्या हो गया 3 फेज। पहला फेज मल्टीप्लीकेशन, दूसरा ग्रोथ, और तीसरा मेचुरेशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। प्राइमरी ओसाइट तक क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, 46 थी। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, उसका बढ़ता गया, क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। तो फीमेल में ओवम की क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी, तो मात्र 23 होगी, ठीक है। अब ठीक है, चलिए। तो क्या को फेज हो गया, पहला ओगोनिया, कहेगा कि क्रोमोसोम संख्या कितनी थी, तो 46 थी। डिवाइड किया तब भी क्या था, क्रोमोसोम की संख्या 46 थी। लेकिन ये जब पहली बार बटा तो वो संख्या कितनी हो गई, संख्या आधी होती चली गई, ठीक है, संख्या आधी हो सकी। अब पहली बार 46 से बढ़ के हुआ, 46 से बढ़ के आधा हुआ, तो इसको ये हो गया मियोसिस। मियोसिस क्या करता है, तो आधा कर देता है। तो मियोसिस पहली बार हुआ तो मियोसिस फर्स्ट, फिर दूसरी बार होगा तो मियोसिस सेकेंड। ऐसे डायग्राम में आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम कहना क्या चाह रहे थे वो समझ में आ गया, ठीक है। चाहे तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको समझाना भी है। चूंकि तो ये पूरा प्रोसेस हो गया, यही 3 फेज आपको पढ़ना भी है। पहले ओगोनिया था, संख्या बढ़ाएं, तो इसका कब बढ़ाएं, तो बच्चा फीटल मतलब था बच्चा, भ्रूण, उसी टाइम में। तो इस फेज को क्या कहें, मल्टीप्लीकेशन फेज। संख्या जब बढ़ गया तो बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्डहुड स्टेज क्रॉस किया, मतलब 11 साल तक का उम्र का खत्म हुआ, प्यूबर्टी स्टेज आया, उस दौरान वो ओवम बाहर आना शुरू हुआ, मतलब उसको ऊर्जा मिलने लगा। तो ऊर्जा मिलने के फेज को क्या मिले, ग्रोथ फेज बोल दिए। फिर ग्रोथ फेज के बाद क्या होगा, पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ तो उसमें से ये डिवाइड करने लगा, उस दौरान डिवाइड किया, सेकेंडरी ओसाइट हुआ और ओवम रिलीज हुआ। तो ये फेज क्या हो गया, तो मेचुरेशन। तो अंडा आपके पास बहुत है और एक एक करके बाहर निकल रहा है, तो ये किस फेज में हो रहा है ऐसा, तो मेचुरेशन फेज में हो गया। अंडा की संख्या कब बढ़ा, तो बेबी जब गर्भ में थी तब बढ़ा। अंडा की मेच्योरिटी कब हुई, जब चाइल्डहुड स्टेज था तब उसमें ग्रोथ हुआ, ठीक है। एक बार में फीमेल में कितना ओवम रिलीज हो सकता है, तो एक बार में 2 रिलीज हो सकता है। लेकिन 2 ओवरी है तो 2 रिलीज हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन नॉर्मली एक व्यक्ति में एक टाइम में एक ही ओवम रिलीज होते हैं, जुड़वा के कंडीशन में 2 होता है, तो वो एक्सेप्शन की बात रखेंगे उसमें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस फेज के बारे में देखते हैं। पहला फेज का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन फेज। आगे बढ़े, इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके हो गया तो बोलिएगा, ओके कर दीजिए सब लोग। चलिए अब देखिए इसी फेज को हम लोग एक एक करके देखेंगे। डायग्राम अब बुक में भी है और हम लोड भी कर देंगे, तो वहां से भी आप बना सकते हैं। पहला फेज का नाम है मल्टीप्लीकेशन फेज। क्या होता है इस फेज में, सर्टेन सेल इज, सर्टेन मतलब खास होता है,
certain cell is in कर दी, certain cell in initiated during the embryonic डेवलपमेंट। एम्ब्रायो मतलब होता है हम बेबी जब गर्भ में है उसी दौरान, डेवलपमेंट स्टेज when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each ovary within each fetal ovary। fetal मतलब जो बेबी पेट गर्भ में है उस बेबी के ओवरी में। ठीक है, ये सेल में क्या हुआ, ये सेल सर्टेन उसमें से कुछ खास सेल ऐसे बने जो इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायो का मतलब होगा कि एक बेबी जो गर्भ में है उसके डेवलपमेंट के दौरान, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट मतलब माँ के पेट में बेटी जन्म ले ली है और उस बेटी के अंदर डेवलपमेंट चल रहा है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन गैमेट, बहुत सारा बना हुआ ओगोनिया है, ठीक है, मदर सेल ओगोनिया आर फॉर्म, उसमें बहुत सारा संख्या बन गया। मतलब इस फेज में क्या हो गया कि फीमेल के अंदर जितना ओगोनिया बनाना होगा वो एक बार में बना दिया। हो सकता है कि उसकी संख्या मिलियन हो, ठीक है, उसमें से मेच्योर कम को होना, लेकिन अभी संख्या क्या हो गया, धड़ल्ले से बनता जा रहा है। माँ के पेट में कौन है, बेबी है, बेबी कैसी है तो बेटी है, बेटी में क्या बन रहा है तो ओगोनिया बन रहा है। कितना बन रहा है तो मिलियंस बन रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा एक और बात, कोई नया ओगोनिया नहीं बनेगा दोबारा, ठीक है, जितना उसको बनने को मंजूरी मिल गया है उसके बाद कोई नया चीज नहीं बनेगा। नो मोर ओगोनिया। अब फीमेल 12-14 साल की हो गई, अब कहिएगा कि ओवम बनाना है तो नहीं बन सकता है। बेबी जन्म ले ली, नहीं बन सकता है। बेबी को जब भी बनना होगा ओवम की प्रक्रिया उसको गॉड गिफ्टेड है, वो पहले से ही उसको मिल जाएगा गर्भ में ही, ठीक है। हर फीमेल के अंदर इतनी प्रक्रिया होती है और ये होवे करेगा, ठीक है। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म, ठीक है, आर फॉर्म जो पहले से ही आपको मिला हुआ है, ठीक है, फॉर्म्ड and added after birth एक बेबी के जन्म मतलब उस फीमेल बेबी के जन्म लेने के बाद अगर आप कहिएगा कि हाँ नया बनाना है तो नहीं बन सकता है, ठीक है, जितना है उतने रहेगा उसके अंदर, ठीक है, और होता ही है। these cells start division, these cell starts डिवीजन काहे हो रहा है, ताकि जितना है और उसकी संख्या बढ़ाया जा सके। एंड इंटर इनटू प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है, सेल डिवीजन की एक प्रक्रिया होती है जिसको प्रोफेज कहते हैं। मतलब संख्या तो आप बढ़ा लिए, अब उसको अच्छा स्टेज में ले जाइएगा तो अच्छा स्टेज के लिए क्या होगा, सेल का डिवीजन करना होगा, कोशिका विभाजन करनी होगी। कोशिका विभाजन के बाद कौन स्टेज में आएगा, प्रोफेज ऑफ द, कौन तरीके से डिवाइड हो रहा है कि मियोसिस की माइटोटिक, मियोटिक का मतलब क्या होता है, मियोटिक का मतलब होता है माइटोसिस से हम संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मियोटिक डिवीजन। अंजलि फिर बोल कह रही हो, तुम मैसेज करो ना यार, कई बार एक बात को समझाया, अब तो तुम बच्चा नहीं हो, 12th के स्टूडेंट हो, कम से कम मैसेज करो।
माइक खोलेंगे तो सब चलाना शुरू कर दोगे अभी। बोलिए, लोगों का आवाजें नहीं सुन पाएंगे हम। सेल डिवीजन इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अब मियोटिक डिवीजन से क्या हो गया, संख्या बढ़ गया। दे get temporary arrested temporarily arrested at this stage and are called primary oocyte। चलिए फीमेल में बेबी के जन्म लेने के बाद जो पहली बार रिलीज होता है उसी को हम लोग प्राइमरी ओसाइट कहते हैं। फीमेल में बेबी के जन्म लेने के बाद पहली बार जो ओवम रिलीज होता है, पहली बार ओवम रिलीज होकर मैच्योर होकर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। ठीक है, तो पहले आप क्या बनाए, तो पहले आप ओगोनिया बनाए। ओगोनिया को क्या हुआ कि जितना ओगोनिया बना लिए, अब कोई नया ओगोनिया नहीं बना सकते हैं। ये नियम है कि जो ओगोनिया बन गया वो बन गया। अब उसके बाद बेबी के जन्म लेने के बाद नया ओगोनिया नहीं बन सकता है, जितना बन गया उतना ही बनेगा। तो क्या कहा गया, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म, कोई नया ओगोनिया नहीं बनेगा। फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, बेबी के जन्म लेने के बाद कोई नया ओवम नहीं बनेगा, नहीं ओगोनिया बनेगा, जितना बन गया उतना ही रहेगा। दीज सेल स्टार्ट डिवीजन, क्या कह रहा है, ये सेल डिवीजन करेंगे, ये सेल टूटेंगे एंड इंटर इनटू प्रोफेज फर्स्ट, और किस फेज में पहुंच जाएंगे, प्रोफेज फर्स्ट में पहुंचेंगे। अब कहिएगा ये प्रोफेज क्या होता है सर, नहीं समझे। कोशिका विभाजन पढ़े होइएगा 11th में, कोशिका विभाजन की सेल डिवीजन की प्रक्रिया है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो देखिए अब उस फीमेल के अंदर जो ओगोनिया था उसमें से एक ओगोनिया हिम्मत किया कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा तो उस दौरान क्या हो गया कि प्रोफेज उसका शुरू हुआ था, उसी दौरान फीमेल का 9 महीना पूरा हो गया। फीमेल का क्या हो गया, 9 महीना पूरा हो गया। अब फीमेल के बेबी जो बनी हुई थी उसका 9 महीना पूरा हो गया, तो बेबी क्या होगी, जन्म लेगी, घर से बाहर आ जाएगी। अभी शुरू की थी प्रोफेज, प्रोफेज से क्या होता है, मेटाफेज में जाती, एनाफेज में जाती, टेलोफेज में जाती, उसमें और विकास होता। लेकिन क्या हो गया, प्रोफेज हुआ, उसी दौरान क्या हो गया, बेबी जन्म ले ली। तो जन्म लेने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर जन्म लेने के बाद क्या हो गया, उसके अंदर बाकी प्रक्रिया नहीं चला, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन शुरू हो गया। अब कह रहा है कि दे गेट टेम्पोररी अरेस्टेड, जितना बन गया था बन गया, अब वो टेम्पोररी वहीं पर रुक जाएगा। अरेस्टेड मतलब क्या हो गया, जितना बनना था वो बन गया, अरेस्टेड, टेम्पोररी रुक गया ये सारा काम एट दिस स्टेज। जो स्टेज फीमेल के बेबी के जन्म लेने से के पास था वो स्टेज वहीं पर रुक गया। मतलब एक बेबी जो गर्भ में है उसके अंदर ओगोनिया बनता जा रहा है, ओगोनिया बनता जा रहा है, ओगोनिया बनता जा रहा है, सेल की संख्या, सेल डिवीजन होती जा रही है। उसी दौरान और सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती प्रोफेज, उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है टेलोफेज, उसके बाद ये पहले स्टेज जब पूरा की शुरुआत की बनाना, उसी दौरान फीमेल का क्या हो गया, उस बेबी का 9 महीना पूरा हो गया। अब 9 महीना पूरा हो गया तो अगला स्टेज करे कि गर्भ में रहे,
तो घर में तू नहीं रहेगी, क्योंकि 9 महीना के बाद बच्चे को बाहर आना है। उस दौरान क्या हो गया, जो जहां था उन्हें रोक कर बेबी जन्म ले ली। ठीक है, अब जन्म लेने के बाद क्या हो गया, टेम्पोररी सारा पार्ट जितना से काम धाम कर शुरू था वो सारा कहा कि यहीं पर रुक गया, क्योंकि बेबी घर से बाहर आ चुकी है। घर में थी तब ना आगे बढ़ रहा था प्रोसेस, लेकिन वो पहले स्टेज में थी। तो कहेगा कि फीमेल किस स्टेज में अपने प्रक्रिया रोक दी, तो प्रोफेज में रोक दी। प्रोफेज में रुकने का क्या हो गया, एक बेबी का जन्म हुआ, ऐश्वर्या राय का जन्म हो गया। अब वो ऐश्वर्या राय जो जन्म ले ली तो उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर पूरा ओवम बना हुआ है। अब एक एक करके ओवम क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो पहली बार जो स्टेज निकलेगा उसका नाम क्या होगा, प्राइमरी ओसाइट। मतलब जितना ओगोनिया था उसमें से एगो को खूब अच्छा ऊर्जा मिला और वो ओगोनिया क्या हुआ, विकास करता रहा। कब तक विकास किया, तो उसकी विकास की प्रक्रिया हुई 12 से 13 साल तक उसकी विकास चलती रही, जब तक कि पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू हो गया तो ये प्राइमरी ओसाइट जो है, ठीक है, वह एक करके फिर रिलीज होगी, फिर दूसरा करके रिलीज होगा, तीसरा करके रिलीज होगा। मतलब जितना ओगोनिया बनाए तो उसमें से लगभग 450 ओगोनिया को ऊर्जा मिल चुका है। अब वो हर महीने महीने एक एक करके क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो यह फेज क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया। दूसरा फेज का नाम है ग्रोथ फेज। मिटाते हैं, मिटा देना। ऊपर का तो क्या बेर समझाए हैं, पागले ना कर दोगे इसे में। सर्टेन सेल इनिशिएटेड ड्यूरिंग द इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। कुछ सेल जो होते हैं बेबी इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, इम्ब्रायो मतलब कि बेबी जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। व्हेन ए कपल ऑफ मिलियन, उसके पास क्या है, एक जोड़ा ओवरी है। एक जोड़ा ओवरी में क्या होगा कि मदर सेल है, क्या नाम है उसका, ओगोनिया है। विथ इन ईच फ्यूटल ओवरी, ठीक है, ईच फ्यूटल ओवरी का मतलब है कि फीमेल के दोनों तरफ ओवरी है और दोनों ओवरी में कितनी संख्या है, तो मिलियंस है। ठीक है, कपल मतलब क्या होता है, एक जोड़ा है और दोनों मिला के कितने उसके पास ओगोनिया है, तो मिलियंस है। कब है, तो इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में, जब बेबी का विकास हो रहा तब है। शुरुआत कब हुआ, तो शुरुआत हुआ इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज में। कितने उसके पास ओवरी है, तो ओवरी की संख्या कितनी है, 2 है। क्या बन रहा है, तो ओगोनिया बन रहा है। किसके बॉडी में बन रहा है, तो फीमेल बेबी के जन्म में बन रहा है। माँ की बात नहीं कर रहे हैं, फीमेल बेबी मतलब बेटी के घर में बन रहा है। जो फीमेल के पेट घर में जो बेटी है उसके अंदर ये हो रहा है। फिर और कोई पॉइंट छूटा तो फिर बोलो, फिर समझाते हैं। हमको तो एक ही पॉइंट है, समझावे करेंगे। दूसरा पॉइंट, हाँ चलो ठीक है। कौन से को उसका शुरुआत कर देते हैं समझाना, आज नहीं खत्म होगा तब। चलो दूसरा स्टेज है ग्रोथ फेज। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। अब तक हमने क्या बनाया था, प्राइमरी ओसाइट बनाया था। पिछले में कहां पे खत्म किया, देख लो नीचे में लाइन में लिखा होगा प्राइमरी ओसाइट मिला है। अब उसी प्राइमरी ओसाइट को विकास करना है। द ओगोनियम grows into a large primary oocyte by taking food from the सराउंडिंग सेल। अब उस दौरान बेबी जन्म ले ली। जन्म लेने के बाद क्या हो गया कि फीमेल में अब जन्म लेने के बाद क्या होगा, 12 साल की उम्र तक उसको क्या हो गया, भोजन मिलता रहा। ठीक है, तो भोजन जितना अच्छा से मिलता गया तो जितने भी सेल थे उसको ऊर्जा और मिलता गया। तो वो प्राइमरी ओसाइट क्या हो गया कि चारों तरफ से उसको ऊर्जा मिलेगा तो वो मेच्योर होगा, विकास करेगा। तो पहले आप ओगोनिया बनाए, ओगोनिया लाके खत्म कहाँ किए थे, प्राइमरी ओसाइट पे। अब उस प्राइमरी ओसाइट को क्या किए, टेकिंग फूड मतलब भोजन दिए। कहाँ से दिए, तो उसके चारों तरफ जो सेल थे उससे उसको ऊर्जा दिलवाए। ठीक है, ऊर्जा किसको मिला, तो प्राइमरी ओसाइट को मिला। ठीक है, ये फेज खत्म हो गया। अब इस फेज के बाद ये मतलब अब बच्चा कितने साल का हो गया है, 11 साल का हो गया है। अब अगला स्टेज आने वाला है, उस स्टेज का नाम क्या होगा, मैच्योरेशन फेज। कौन सा फेज होगा, मैच्योरेशन फेज। जल्दी बोलिए कौन फेज होगा,
हाँ, इस दौरान क्या होगा, अब इस दौरान कुछ और बातें हो गई। इसके दौरान कुछ और बात क्या कहा गया कि प्राइमरी, इसके दौरान जो होगा, ठीक है, जितना ओगोनिया था सब ओगोनिया नहीं आ जाएगा। हमने क्या बोला कि मिलियंस ओगोनिया बनेंगे, लेकिन जिसको ऊर्जा मिलेगा वही रहेगा, अब बाकी सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 450 से 500 बचेगा। अब बाकी जितना मिलियन में से 450 से 500 घटा दीजिए, जो बचेगा वो सब के सब खत्म, वो सब के सब खत्म। अब फीमेल के गर्भ में कितनी ओवरी में कितनी होंगी, तो 450 से 500, बाकी सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उसको उतना ऊर्जा नहीं मिलेगा शरीर से, जितना मिलना था वो मिल गया। ठीक है, इसी में एक और पॉइंट दीजिए, 2-3 पॉइंट। ए लार्ज नंबर, अच्छा तो बता देते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल, ए लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल, मतलब जो फॉलिकल का मतलब हो गया यही चीज जो ओवम था, उसी ओसाइट, उसी को दीज फॉलिकल। फॉलिकल ओवम बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसी को हम लोग फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल डीजेनरेट, डीजेनरेट, सब के सब डीजेनरेट मतलब बना नहीं, जो बचल खुचल था सब डीजेनरेट हो गया। ड्यूरिंग द फेज, ड्यूरिंग फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ड्यूरिंग बर्थ टू प्यूबर्टी, कब से कब तक ये सब खत्म हो गया, तो ये खत्म हो गया जन्म लेने से लेकर और 11 साल तक। कितना खत्म हो गया, ठीक है। एट प्यूबर्टी only 60,000 to 80,000, 60,000 to 80,000, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट, ठीक है। जितना था उसमें से सब खत्म हो गया, अब थोड़ा बहुत बच गया है वो बाद में खत्म होगा और लास्ट में 450 से 500 निकलेगा, ठीक है। इतना फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी, इतने ओवरी में बच गया, ठीक है। एक और पॉइंट, हाँ बोलो, मिलियंस में कितना होता है, मिलियंस मतलब सीबीएसई से क्या पढ़ ले हो, मिलियंस मतलब नहीं बुझ रहे हो, बाप माथा फोड़ लो, छोड़ो हटाओ, माथा फोड़ के हटाओ, ठीक है। तो उतना में से कितना बचा के आप रखे हैं अभी, कितना बचा, जल्दी बोलो। हाँ, क्या गो ओवरी में, एक में कि 2 गो में, हाँ दोनों में, ठीक है, दोनों में, ठीक है। कितना, 60,000 से 80,000, पहले कितना था आपके पास, कौन अवस्था में इतना बच गया, किस अवस्था में, प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी कब के समय का बोलते हैं, प्यूबर्टी का समय क्या होता है, शुरुआत मतलब कितना, शुरुआत मतलब कितना, उम्र बताओ ना यार, 12 से 14, ठीक है। प्यूबर्टी का टाइम वो हो गया, ठीक है। तो ये समय आ गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा कि जितने भी लेयर हैं प्राइमरी फॉलिकल के वो चारों तरफ से घिर जाएगा और वो बन जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। क्या आ जाएगा, अभी आपने क्या बनाया, प्राइमरी फॉलिकल, द प्राइमरी फॉलिकल
सराउंडेड, सराउंडेड मतलब घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा रहता है? बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा, बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ग्रेनु, अब इसका हिंदी नहीं पूछ देना क्योंकि कुछ पागल इसमें है कि कुछ के हिंदी पूछ सकता है। ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। एंड न्यू थेका इज फॉर्म, एंड न्यू थेका आर फॉर्म्ड, न्यू थेका आर फॉर्म्ड, इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। थक्का समझते हो ना? एगो हो गया, फिर दो गो हो गया, तीन गो हो गया, तो इसी को बोले जब समूह बन जाता है उसी को थेका कहते हैं। हिंदी नहीं पता, हिंदी अपना जाके खोजो डिक्शनरी में, ठीक है। वो हिंदी में लिखना, परीक्षा में हिंदी में लिख देना, केमिस्ट्री उर्दू में, बायोलॉजी हिंदी में, और इंग्लिश को हिंदी में लिख देना, हिंदी को अंग्रेजी में लिख देना। और बचेगा फिजिक्स, तो फिजिक्स को अरबी में लिखना। हाँ, मराठी में लिख सकते हो, ठीक है। तो कह रहा कि द ओगोनिया ग्रो किस स्टेज में आ गया? तो ग्रोथ फेज में आ गया। ओगोनिया क्या किया? पहले हमने क्या बताया था? ओसाइट था या ओगोनियम था। ओगोनिया को ग्रो किए, लार्ज प्राइमरी ओसाइट बाय टेकिंग द फूड, जितना को ऊर्जा मिला वो ग्रो करना शुरू किया। लार्ज नंबर ऑफ दिस फोलिकल डिजेनरेट, मतलब बेबी के जन्म लेने के बाद बहुत सारा क्या होगा? डिजेनरेट कर गया। एंड ड्यूरिंग बर्थ की प्यूबर्टी, कब से कब तक? तो एक बेबी के जन्म लेने लेकर और 12-13 साल की उम्र आने तक सब के सब डिजेनरेट कर गया। प्यूबर्टी जब आया तो उसके दोनों ओवरी में 60,000 से 80,000 तक फॉलिकल आ गया। फिर उस फॉलिकल में क्या होगा? चारों तरफ से वो लेयर बन गया। तो ये पहली लेयर था तो प्राइमरी फॉलिकल, 2-3 गो और लेयर बन गया तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल जब बन गया तो वो क्या हो गया? मजबूती उसमें मिल गई, ठीक है। अब ये हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? तो सेकेंडरी फॉलिकल तक पहुंचे हैं। पहला वाला में कहां तक पहुंचे थे? तो पहला वाला जो हम खत्म किए थे उसमें प्राइमरी ओसाइट तक पहुंचे थे। दूसरा वाला में कहां तक पहुंचे? तो सेकेंडरी फॉलिकल तक। अब तीसरा वाला देखेंगे जिसका नाम क्या है? फेज। कौन फेज? मैच्योरेशन फेज। तो अगले क्लास में इस पे हम चर्चा करेंगे मैच्योरेशन फेज पे, ठीक है। समझ में आया? क्या को फेज हम लोग पढ़े अभी? जस्ट जल्दी जल्दी बात कीजिए। कौन कौन? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा, तीसरा मैच्योरेशन, ठीक है। पहला फेज ओगोनिया, पहला फेज में मैच्योरेशन में क्या हुआ? संख्या बढ़ाया। क्या किया? संख्या बढ़ाया। किस में संख्या बढ़ाया? तो एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो मतलब क्या होता है? या फ्यूटल बोलिए, एम्ब्रायो बोलिए। एम्ब्रायो मतलब बेबी के अंदर संख्या आपने क्या किया? बढ़ाना शुरू किया। किसकी संख्या बढ़ाया? किसकी संख्या बढ़ाया? ओगोनिया की संख्या बढ़ाया। किसकी संख्या बढ़ाया? ओगोनिया की संख्या बढ़ाया, ठीक है। और बढ़ा के कितना कर लिए? तो मिलियन में कर लिए। कितना कर लिए? मिलियन में कर लिए। तो ओवरी के अंदर अभी कितना है? तो मिलियंस में है। क्या? ओगोनिया। क्या है? ओगोनिया है, ठीक है। उस दौरान क्या हुआ? तो उस दौरान फीमेल में क्या हो गया कि अब वो ग्रोथ करना शुरू की। तो ग्रोथ करते वक्त क्या हो गया कि वह पहले स्टेज में क्रॉस की थी, प्रोफेज में ही आई थी। उसी दौरान क्या हो गया उसको? वो बेबी 9 महीना पूर्ण गया था उसका, वो गर्भ से बाहर आ गई। मतलब वो प्रोफेज के बाद अगला स्टेज करती, मेटाफेज करती, एनाफेज करती, टेलोफेज करती, तब वो पूरा हो पाता। लेकिन पहले स्टेज शुरू की थी, उसी दौरान उसका समय पूर्ण गया था, 9 महीना, वो बच्चा घर से बाहर आ गया। अब दूसरा जब स्टेज आया तो उस दौरान क्या हो गया कि वह प्राइमरी फॉलिकल जहां पर वो चीज रुक गया था, कौन चीज? प्राइमरी ओसाइट स्टेज में आके रुक गया था, वो प्राइमरी ओसाइट स्टेज को फिर ग्रो किया गया और ग्रो करके क्या बना दिए? तो सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी फॉलिकल मतलब प्राइमरी ओसाइट, और सेकेंडरी फॉलिकल मतलब सेकेंडरी ओसाइट। ओसाइट और फॉलिकल एक ही चीज है। ओसाइट और फॉलिकल एक ही चीज है। तो प्राइमरी फॉलिकल
को ग्रो करके आप सेकेंडरी फॉलिकल बनाए। इस दौरान कितना सारा गैप हो गया, तो मिलियन में जो था वो सब घट के कितना पहुंच गया, 60,000 से 8,000 80,000 तक पहुंच गया, 60,000 टू 80,000 में। कब से कब तक, तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, मतलब बेबी का जन्म लिया तब से लेकर और जब तक वो प्यूबर्टी नहीं पहुंची तब तक ये सारी प्रक्रिया ग्रो करता रहा। ठीक है, तो एक फीमेल के अंदर ओवम कितना रिलीज हो सकता है, एक हेल्दी फीमेल में कितना ओवम रिलीज हो सकता है? ऐसा करो ना कि हमको पागल करके भेजिए, तो एक क्या होगा, एक हेल्दी पूरा जीवन काल में कितना रिलीज होगा? हाँ, 1 महीना में तो ठीक है, एक हो मिनिमम, एक मैक्सिमम 2, किसी किसी महिला को तो 16 को भी बच्चा हो सकता है, तो 16 हो गया, तो एक्सेप्शन छोड़ के बात करो, एक। ठीक है, एक बार में एक। ठीक है, और पूरा जीवन में कितना, पूरा जीवन में कितना, पूरा जीवन में 450 से 500, 450 से 500। बेबी अब अंजलि बैठ के यहाँ पे बतिया लो, माइक बंद ना करो, बैठ के बतियाओ। देखो ना, A+B होल स्क्वायर बतिया रही है, माथा खराब कर देगी ये सब लड़की सब। राकेश, एक बार जब ग्रुप से बाहर करेंगे ना तो फिर जागते रह जाओगे ग्रुप में जोड़ने के लिए, ज्यादा जो काबिल बन रहे हो।